स्टूडेंट्स वेलकम टू दी मैथ्स चैनल। ये है आपका आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का जो क्वेश्चन है ये बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है, ये किसी एक टॉपिक से नहीं है, ये मल्टीपल टॉपिक से है। इस टाइप के क्वेश्चन ही है जो कि पेपर सेटर को अच्छे लगते हैं, जो कि आपका एडवांस में आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं। अगर आप ध्यान से इसके ऑप्शंस को एनालाइज करो तो आपको समझ आएगा कि आपको इस क्वेश्चन में इंटीग्रल कैलकुलस भी है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है और पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस भी, मोनोटोनिसिटी का कॉन्सेप्ट भी है, राइट, और एक फंक्शन एनालिसिस भी है। आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या कहता है क्वेश्चन? कंसीडर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस ई या फिर नेचुरल लॉग एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। Which of the following statements is are correct? So this is a multi-correct question. Option A is integral 0 to 1 f of x dx equal to minus pi by 2 natural log 2. Okay. Option B is integral 0 to 1 f of x dx equal to minus pi by 4 natural log of 2. Okay. F of x is strictly increasing in its domain. F of x is strictly decreasing in its domain. Okay. F of x plus 4 equal to 0 has exactly 2 real roots. ये 5 ऑप्शन है, ठीक है। अब मुझे ये समझ आ गया कि मुझे इसमें इंटीग्रल कैलकुलस भी चाहिए और डिफरेंशियल कैलकुलस भी चाहिए। सबसे पहले इन दोनों, अच्छा, और एक चीज और क्या समझ में आ रही है, इन दोनों में से हो सकता है कोई एक करे। इस टाइप के क्वेश्चन में जनरली क्या होता है, इन दोनों में से कोई एक करेक्ट होगा, इन दोनों में से कोई एक करेक्ट होगा, और ये वाला एक स्टैंड अलोन ऑप्शन है जो हमें चेक करना पड़ेगा। हो सकता है इनमें से, इन दोनों में से कोई भी करेक्ट, मतलब चेक करना पड़ेगा। बट जनरली ऐसा होता है कि जब इस टाइप के ऑप्शंस होते हैं, इसमें से और इसमें से एक करेक्ट, इसमें से और इसमें से एक करेक्ट, राइट। हो सकता है आप सोच रहे हो कि इसमें 5 ऑप्शंस क्यों हैं, पेपर में 4 ही ऑप्शन आते हैं। क्योंकि जब मैं क्वेश्चन सेट करता हूँ, मैं क्वेश्चन बनाता हूँ, मेरा जनरल आइडिया क्या होता है, मेरा आई ऑलवेज ट्राई कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, आपके कॉन्सेप्ट पे जो स्ट्रॉन्ग, जो होल्ड है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, आपकी पकड़ कॉन्सेप्ट पे और ज्यादा अच्छी बने। इसलिए डजंट मैटर क्वेश्चन में कितने ऑप्शन हैं कितने नहीं है, बट आप इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करो, इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखो कि आपको कुछ नया कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। पहले क्या करते हैं, पहले इंटीग्रल चेक कर लेते हैं कि इन दोनों में से कोई ऑप्शन करेक्ट है या नहीं है। मुझे क्या करना है, उसके लिए मुझे कैलकुलेट करना है 0 to 1 f of x dx इक्वल टू 0 to 1, मैं इसको नेचुरल लॉग ऑफ एक्स लिख रहा हूं, बार बार बेस ई की जगह। ओके, कैसे करेंगे वाला क्वेश्चन, कैसे इंटीग्रेट करूंगा मैं इसको? देखो, डेफिनेट इंटीग्रेशन है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो हमारा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, हमारा लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए। जब हमसे कोई प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर पा रहे, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, तो हम उस फंक्शन को पूरा इंटीग्रेट करेंगे। उससे पहले भी ऑलवेज ट्राई कि हम प्रॉपर्टीज यूज करके उसको बिल्कुल एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, राइट। ट्राई करते हैं। लेट x इक्वल टू साइन थीटा, ये सब्स्टिट्यूशन में कर रहा हूं। कहां से आया मुझे ये आइडिया, क्योंकि देखो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर में जब भी ऐसा कुछ होता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमारी एक जनरल कोशिश रहती है हमारी एक कि मैं जो एक्स स्क्वायर वो ए साइन थीटा पुट कर दूं, ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा, इसलिए मैंने इसको ऐसे पुट करा, ठीक है। तो dx क्या हो जाएगा मेरा, कॉस थीटा डी थीटा। ओके, जब x मेरा 0 होगा तो थीटा 0 होगा, और जब x मेरा 1 होगा तो थीटा मेरा पाई बाय 2 होगा। ये लिमिट्स भी चेंज होगी। अब अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रह गया, वो थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट करना है, तो वो क्या बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर x मेरा साइन थीटा है तो मॉड कॉस थीटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ कॉस थीटा। बट 0 टू पाई बाय 2 में क्योंकि कॉस पॉजिटिव होता है, तो मैं यहां से ये ब्रैकेट ये हटा सकता हूं, राइट। अब जब मैं इसको इंटीग्रल को पुट करता हूं तो अभी क्या बनेगा, इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2, ऊपर हो गया मेरा नेचुरल लॉग ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा।
अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया मेरा, कॉस थीटा से मैं कैंसिल कर रहा हूँ इसको, कैंसिल हो गया। तो अब मेरा इंटीग्रल सिर्फ ये बच गया, नेचुरल लॉग ऑफ साइन थीटा डी थीटा 0 टू पाई बाय 2। आप में से बहुतों ने तो ये इंटीग्रल शायद याद भी कर रखा होगा, नहीं याद कर रखा, पेपर में नहीं याद आता, फिर भी लेट मी एक्सप्लेन हम इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। हम सब ने प्रॉपर्टी पढ़ी है डेफिनेट इंटीग्रेशन में, इंटीग्रल a टू b f ऑफ x dx इज इक्वल टू इंटीग्रल a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx, जिसको हम किंग्स रूल भी बोलते हैं। जब मैं इसको सेम अगर इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर अप्लाई करता हूं तो क्या बनेगा, इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2, ये अगर मेरा इसको मैं आई ले रहा हूं, नेचुरल लॉग ऑफ साइन थीटा और साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होते हैं, कॉस थीटा, तो नेचुरल लॉग ऑफ कॉस थीटा डी थीटा हो गया। अच्छा अब क्या करूं, दोनों इंटीग्रल्स की लिमिट सेम है, दोनों को ऐड कर देता हूं, तो क्या बनेगा, यहां पे कर रहा हूं 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 नेचुरल लॉग ऑफ साइन थीटा प्लस नेचुरल लॉग ऑफ कॉस थीटा। अब लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है, लॉग ऑफ ए बी, तो डायरेक्टली लिख देता हूं, क्या आएगा, नेचुरल लॉग ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा, यही होगा। ये कैसे आया, दोनों को जब ऐड करा तो नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस नेचुरल लॉग ऑफ बी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ए बी, लॉग ए प्लस लॉग बी इक्वल टू लॉग ए बी होता है, तो ये आ गया। ठीक है, अब हमें पता है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, हाफ साइन 2 थीटा होता है, ये प्रॉपर्टी हम सबको याद होगी, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, राइट। इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड जब मैं इसको करूंगा तो क्या बनेगा, 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 नेचुरल लॉग ऑफ, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया तो साइन 2 थीटा बन गया, तो डायरेक्ट लिख रहा हूं उसको मैं साइन 2 थीटा अपॉन 2 डी थीटा, ये कन्वर्ट हो गया। ओके, अब ये इसमें कन्वर्ट हो गया, 0 टू पाई बाय 2 नेचुरल लॉग ऑफ साइन 2 थीटा डी थीटा माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए अपॉन नेचुरल लॉग ऑफ ए अपॉन बी क्या होता है, नेचुरल लॉग ऑफ, या फिर इसको ऐसे बोलो, लॉग ऑफ ए अपॉन बी क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी, तो लॉग ऑफ साइन 2 थीटा माइनस लॉग 2, तो यहां पे मैंने ये बन गया, ये तो क्या है, ये तो सिंपल केस में कन्वर्ट हो जाएगा, पाई बाय माइनस पाई बाय 2 नेचुरल लॉग ऑफ 2। ठीक है, अब ये बच गया मेरा। ठीक है, अब मैं ऊपर से सारा रब कर रहा हूं, एक बार इसको दोबारा रिक्रिएट कर रहा हूं मैं। तो क्या बचा मेरे पास, इसको इंटीग्रेट आप जब करोगे नेचुरल लॉग ऑफ 2 कांस्टेंट में बाहर आ जाएगा, 1 को इंटीग्रेट करोगे थीटा और लिमिट्स लगाओगे तो पाई बाय 2 हो जाएगा, तो अब आपका क्या बन गया, 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 इंटीग्रल नेचुरल लॉग ऑफ साइन 2 थीटा डी थीटा माइनस पाई बाय 2 नेचुरल लॉग ऑफ 2, ये हो गया। अब पुट 2 थीटा इक्वल टू टी, ठीक है, तो 2 डी थीटा इक्वल टू डी टी, जब थीटा की वैल्यू 0 होगी तो टी भी मेरा 0 होगा, जब थीटा की वैल्यू पाई बाय टी होगी, पाई बाय 2 होगी, तो टी क्या होगा, पाई होगा। अब जब मैं इसको यहां पे पुट करता हूं तो मेरा क्या बनेगा, 2i इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई नेचुरल लॉग ऑफ साइन
टी, ये हाफ हो गया, डी टी माइनस पाई बाई टू नेचुरल लॉग ऑफ 2, ये बन गया। अब देखो ये इंटीग्रल नेचुरल लॉग ऑफ साइन टी डी टी है तो इसके जैसे ही जो हमारा इनिशियल इंटीग्रल था आई था, बस कहाँ फर्क है, उसमें लिमिट थी 0 टू पाई बाई टू और इसमें लिमिट कितनी है 0 टू पाई। अब हम सब ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, इंटीग्रल 0 टू 2a f of x dx is equal to 0 if f of 2a minus x equal to minus f of x, and this is equal to 2 times integral 0 to a f of x dx for f of 2a minus x equal to f of x, जिसको हम क्वींस रूल भी बोल देते हैं कई बार। ये हमने पढ़ा हुआ है, तो ध्यान से देखो f ऑफ साइन ऑफ पाई माइनस टी क्या होगा, साइन टी, तो मतलब ये प्रॉपर्टी यूज हो रही है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2i इक्वल टू ट्वाइस अपॉन 2 0 टू पाई बाई 2 नेचुरल लॉग ऑफ साइन टी डी टी माइनस पाई बाई 2 नेचुरल लॉग ऑफ 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये i बन गया, तो क्या बन गया अब ये 2i इज इक्वल टू i माइनस पाई बाई 2 नेचुरल लॉग ऑफ 2, तो यहां से i की वैल्यू क्या होगी, i को इधर ले जाओ माइनस करो, 2i माइनस i इज इक्वल टू i, तो यहां से मुझे क्या मिल गया i इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 नेचुरल लॉग ऑफ 2, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। देखो ये जो इंटीग्रल था ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल है जो आई एम श्योर आप में से काफियों को याद भी होगा। क्या इंटीग्रल है, नेचुरल लॉग ऑफ साइन थीटा डी थीटा इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 नेचुरल लॉग ऑफ 2। ये आपको याद नहीं है तो आप याद कर सकते हो इस इंटीग्रल को, एरिया के क्वेश्चन में भी आपको इससे काफी हेल्प मिलेगी, डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी कई बार डायरेक्ट इसका यूज आ जाता है। ये जो फंक्शन है मेरा, इसको मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया बाय पुटिंग x इक्वल टू साइन थीटा, राइट, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, अब बाकी बी तो देखो करेक्ट नहीं हो सकता, तो बी तो मेरे को मुझे पता है रॉन्ग ऑप्शन है। अब मैं देखता हूं ऑप्शन सी या डी, मतलब कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करने एफ ऑफ एक्स का, कि इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा अपनी डोमेन में। इसको रब कर रहा हूं, आई होप आपको समझ आ गया। आई होप आपने अगर वीडियो पॉज करके नोट कर लो, नहीं समझ आया प्लीज गो बैक एंड वॉच इट अगेन। मैंने बहुत स्लो समझाया है, आपको ऐसा कोई पॉइंट नहीं होना चाहिए जिसमें नहीं समझ आएगा। सारी इंटीग्रल की डेफिनेट इंटीग्रेशन की दो मैंने प्रॉपर्टी यूज करी है, दोनों मेन प्रॉपर्टी है, किंग्स रूल और क्वींस रूल, आपको दोनों आनी चाहिए, राइट। लेट्स मूव अहेड। क्या कह रहे हैं ऑप्शन सी और डी, एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इट्स डोमेन, और डी ऑप्शन के एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इट्स डोमेन। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना चाहिए, क्या थॉट प्रोसेस यहाँ पर होना चाहिए हमारा, स्टेप 1 क्या होना चाहिए हमारा स्टेप, देखो इन दोनों ऑप्शन एफ ऑफ एक्स को कहाँ पर एनालाइज कर रहे हैं, इसकी डोमेन में। तो सबसे पहले तो हमें इसकी डोमेन फाइंड करनी चाहिए। डोमेन फाइंड करना इस फंक्शन की बहुत ईजी है, देखो log x है तो x इज ग्रेटर देन 0, ओके, और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 भी नहीं होना चाहिए। तो इससे क्या आता है, x बिलोंग्स टू, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0, तो x बिलोंग टू माइनस 1 टू 1, दोनों का हम इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, x इज फ्रॉम 0 टू 1। इसकी डोमेन क्लियर है, कैसे फाइंड करी, log x की डोमेन x ग्रेटर देन 0, डिनोमिनेटर में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 0 नहीं होना चाहिए, ओके, तो मतलब x की वैल्यू प्लस माइनस 1 नहीं हो सकती।
अब अंडर रूट है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0, 1 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0 का मतलब x इज फ्रॉम -1 to 1। अब तीनों का इंटरसेक्शन लिया, क्या क्या तीन पार्ट हो गए, x ग्रेटर देन 0, x नॉट इक्वल टू -1 और 1 और x फ्रॉम -1 to 1। तो क्या आएगा, डोमेन क्या है इसकी, इस फंक्शन की x बिलोंग्स टू 0 to 1, दोनों पे ओपन इंटरवल है। क्यों, क्योंकि 0 पे log x डिफाइन नहीं है और 1 पे अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिफाइन नहीं होगा, इसलिए ये 0 to 1 ओपन इंटरवल आ गई इसकी डोमेन। ठीक है, अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं, f डैश x करते हैं इसको इंटीग्रेट, सॉरी डिफरेंशिएट, क्या आएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस, आप मेरे साथ साथ खुद डिफरेंशिएट कर सकते हैं और फिर देखना मेरा और आपका आंसर मैच कर रहा है या नहीं। log x प्लस अब इस ये एक्सप्रेशन आया, इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, क्या किया मैंने क्वेश्चन रूल लगाया है यहाँ पे, f अपॉन g का जैसे डिफरेंशिएशन करते हैं ना, वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अब मैं इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ बस, कैसे, देखो इन दोनों का एलसीएम लिया, 2 से 2 कट गया ऊपर, इन दोनों का जब मैंने एलसीएम लिया तो क्या आएगा, x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया, सॉरी ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 नहीं होगा, ये होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या बन गया मेरा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लॉग एक्स या नेचुरल लॉग ऑफ एक्स और लॉग एक्स टू द बेस ई अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये इसका डेरिवेटिव होगा। ये मैंने सिंप्लीफाई करके लिख दिया। अब ये डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, उसके बेसिस पर हम बोलेंगे कि फंक्शन अपनी डोमेन में डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, या फिर नीदर इंक्रीजिंग नीदर डिक्रीजिंग है। ओके, पॉजिटिव या नेगेटिव चेक करना है इस फंक्शन का, देखो अब 0 से 1 में चेक करना है क्योंकि डोमेन क्या है इसकी 0 से 1, तो हमें 0 से 1 में चेक करना है। 0 से 1 में जो मेरा डिनोमिनेटर है ये तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, x भी पॉजिटिव, 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव, तो ये डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव है। तो मतलब f ऑफ x का जो साइन है वो किस पे डिपेंड करता है, न्यूमरेटर पे। न्यूमरेटर क्या कहता है मेरा, न्यूमरेटर n इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ x, या फिर log x लिख दो डायरेक्ट, तो बेस ई एक ही बात है। इसको मैं सिंपली अगर एक्स स्क्वायर इसमें से कॉमन लेता हूं तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स माइनस 1 प्लस 1, ये मेरा न्यूमरेटर है। इसके साइन पे डिपेंड करता है, मुझे इसका साइन देखना है 0 से 1 में। ओके ठीक है, अब मैं एक और फंक्शन एज्यूम करता हूं g ऑफ x, जो न्यूमरेटर था मैंने उसको एक फंक्शन मान लिया g ऑफ x। आई होप यहां तक तो सबको क्लियर होगा, यहां तक तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा अभी तक क्वेश्चन सॉल्व करने में। एक इंटीग्रेशन करा था, इंटीग्रेशन मैंने अच्छे समझाया आपको, बहुत स्लो समझाया। अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक कर रहा हूं। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करने के लिए बस सिंपली इसको डिफरेंशिएट करें और डिफरेंशिएट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करें। अब सिंप्लीफाई करने के बाद मुझे ये समझ में आ गया जो न्यूमरेटर है उस पे साइन डिपेंडेंट होगा कि वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा f डैश x। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर हमेशा 0 से 1 में पॉजिटिव ही है। अब उसके लिए मैंने एक फंक्शन एज्यूम कर लिया g ऑफ x। आई होप आप सबने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, एस्टैब्लिशिंग द इनइक्वालिटी यूजिंग द मोनोटोनिसिटी। अब हम वही करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब इसको एक चीज और देखो, यहाँ पर g ऑफ 1 क्या होगा, यहाँ पे g ऑफ 1 क्या होगा, 0, g ऑफ 1 0 है।
अब जी डैश एक्स कैलकुलेट करता हूं। जी डैश एक्स क्या आएगा, 2x into log x minus 1 plus x square upon x। ये आया इसका जी डैश एक्स, x इंटू 2 log x माइनस 1। अब देखो मैंने कुछ नहीं करा, बस जी डैश एक्स को सिंपली प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करा और सिंप्लीफाई कर लिया, तो ये आएगा। अब जी डैश एक्स देखते हैं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। कहां पर देखना है, लेकिन हमें 0 से 1 में ही देखना है। हमें इस फंक्शन जो हमारा जी एक्स है ये, यानी कि इसका न्यूमरेटर है f डैश एक्स का, इसकी वैल्यू कहां चेक करनी है, 0 से 1 में। तो इसको भी मैं जो एनालाइज करूंगा 0 से 1 में ही करूंगा। 0 से 1 में x पॉजिटिव है, तो दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव में से एक नंबर पॉजिटिव है, तो मतलब कि दूसरा भी पॉजिटिव होना चाहिए ये, या फिर दूसरे का साइन देख लेते हैं, नॉट पॉजिटिव, कि ये इसका साइन क्या होगा 2 log x माइनस 1 का। यहां पर एनालिसिस आता है आपका। देखो टू लॉग एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा, ये 1 होगा, 1 पर ही 0 होता है 2 log x, बट 2 log x माइनस 1 कैसा होगा, जब मैं इसको 1 डाउन शिफ्ट कर दूंगा, 1 डाउन शिफ्ट करूंगा, अब इसका 1 पे वैल्यू देखो क्या आएगा इसका -1, तो मतलब ये ग्राफ अब कुछ ऐसा हो जाएगा। अब ये ग्राफ कैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ। अब ये 0 कहां पर होगा, x इक्वल टू रूट ई पे, इज इक्वल टू 0 करके देख लो क्या आएगा, log x इक्वल टू 1/2, मतलब e की पावर हाफ, x इक्वल टू e की पावर हाफ, e की पावर हाफ मतलब रूट ई, तो मतलब कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। अभी ये रूट ई, ये 1 पर इसकी वैल्यू -1, ऐसा ग्राफ बनेगा 2 log x माइनस 1 का। इस ग्राफ को चाहो तो तुम रिमूव कर दो, क्योंकि हमें कहां पर एनालाइज करना है इसको 0 से 1 में, तो 0 से 1 में तो देखो क्या दिख रहा है ये नेगेटिव है, तो मतलब मुझे ये पता है जी डैश एक्स जो है वो नेगेटिव है, स्ट्रिक्टली नेगेटिव है, कहीं भी 0 नहीं हो रहा। क्या मैं ये बोल सकता हूं, जी डैश एक्स इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू 0 to 1, ये बोल सकता हूं मैं। क्यों, क्योंकि x पॉजिटिव है और 2 log x माइनस 1 नेगेटिव है। नेगेटिव कैसे, ये हमने एनालाइज कर लिया थ्रू ग्राफ, राइट। क्लियर है ये पॉइंट। अब मैं ऊपर से थोड़ा सा रब कर रहा हूं, ठीक है, ऊपर से बस f डैश x रब कर रहा हूं बस अभी, ये यहां तक ये रब कर रहा हूं मैं। तो g डैश x मुझे पता चल गया नेगेटिव है, मतलब कि g ऑफ x इज डिक्रीजिंग फॉर, या फिर इन किस इंटरवल में, इन इंटरवल 0 to 1। g ऑफ x कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। अब डिक्रीजिंग फंक्शन की एक बहुत बेसिक प्रॉपर्टी यहां पे आप याद करो, बहुत बेसिक। क्या प्रॉपर्टी होती है, इफ x1 इज लेस देन x2, अगर मेरा g एक डिक्रीजिंग फंक्शन है तो g ऑफ x1 इज ग्रेटर देन g ऑफ x2। क्लियर, ये मेरी डिक्रीजिंग फंक्शन की प्रॉपर्टी है। अब इसी को लिखता हूं मैं, फॉर x लेस देन 1 g ऑफ x इज लेस देन, और सॉरी इज ग्रेटर देन
g ऑफ वन, g ऑफ वन क्या था 0, तो मतलब कि g ऑफ x जो है इज ग्रेटर देन 0। क्या मतलब है, जो ये है मेरा g ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x फ्रॉम 0 to 1, ये हमेशा पॉजिटिव होगा ये। अब gx पॉजिटिव है तो मतलब f डैश x का न्यूमरेटर पॉजिटिव है, f डैश x का न्यूमरेटर पॉजिटिव है, मतलब कि f डैश x पॉजिटिव है, राइट। मेरा f डैश x क्या था, इसको रब कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब मैं एक बार अपना f डैश x फिर से लिखता हूं, f dash x is equal to x square into log x minus 1 plus 1 upon x into 1 minus x square की पावर 3/2। ये मेरा f dash x, डिनोमिनेटर हमेशा से पॉजिटिव हमें पता है 0 से 1 में, क्योंकि डोमेन 0 से 1 है। जो न्यूमरेटर है वो भी पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर क्या है g ऑफ x है, वो अभी हमने प्रूव करा कि 0 से 1 में हमेशा पॉजिटिव हो गए, अभी हमने प्रूव करा है। इसका मतलब f डैश x इज ग्रेटर देन 0 फॉर इन इट्स डोमेन, तो मतलब fx कैसा फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। ये आ गया आंसर सी, ए और सी करेक्ट हो गए, ठीक है। अब मुझे ये पता चल गया कि मेरा जो fx है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, ओके। अब लास्ट ऑप्शन देखते हैं, f of x plus 4 equal to 0 is exactly 2 रियल रूट्स। अब देखते हैं कि ये पॉसिबल है नहीं। अब इस फंक्शन को पूरा एनालाइज करते हैं। देखो ये फंक्शन जो मेरा f ऑफ x है, ये ना ही 0 पे डिफाइंड है ना ही 1 पे डिफाइंड है। 1 पे क्यों डिफाइंड नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो गया। 0 पे क्यों डिफाइंड नहीं है, क्योंकि log x डिफाइंड नहीं है। तो ना तो 0 पे डिफाइंड है ना 1 पे डिफाइंड है, 0 से 1 के बीच में डिफाइंड है बस, जहां पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, ये पता चल गया। अब देखते हैं 0 पे इसकी वैल्यू कैसी होगी, कैसा दिखेगा ये फंक्शन। लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 x f of x की लिमिट जब x मेरा 0 को अप्रोच करेगा, तो जो डिनोमिनेटर है तो 1 को अप्रोच कर रहा है, और जो log x है वो माइनस इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। तो लिमिट f of x as x approaches towards 0 is माइनस इंफिनिटी, ठीक है। अब लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 of fx, ये क्या होगी, 0/0 की फॉर्म है। एल ऑर्बिटल रूल लगा देता हूं मैं, डिफरेंशिएट करता हूं ऊपर, तो क्या आएगा 1/x अपॉन अब जब इसको x को 1 डालता हूं तो क्या आती है 0, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1, तो 0 आ जाती है लिमिट, ठीक है। अब मुझे पता है कि 0 पे लिमिट माइनस इंफिनिटी है, 1 पे लिमिट 0 है, ओके। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ है, तो कुछ ऐसा बनना चाहिए ग्राफ। अब देखो मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। दूसरा एक चीज और अच्छा, ओके, और दूसरी बात f 0 से 1 में log x जो है वो हमेशा नेगेटिव होते हैं, माइनस इंफिनिटी से 0 तक अप्रोच करते हैं, और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, तो जो f ऑफ x है वो हमेशा नेगेटिव होगा, और इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। आप देखो इसको 1 ले रहा हूं, यहाँ पे 1 है अगर, तो कुछ ऐसा ग्राफ होगा इसका।
देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, 0 पे ग्राफ, ये एफ ऑफ एक्स है मेरा, 0 पे ग्राफ मेरा माइनस इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, 1 पे लिमिट और 0 पे और 1 पे लिमिट 0s की, ये पॉइंट इंक्लूडेड नहीं होगा, ये ऐसा होगा ये। अब देखो क्योंकि हमेशा नेगेटिव है ग्राफ, तो ये भी चीज जस्टिफाइड है कि ये एरिया क्या होगा 0 से 1 इंटीग्रल, वो माइनस है, ये भी जस्टिफाई हो गया। ठीक है, अब देखो ये ग्राफ ऐसे है ना, इस इक्वेशन को देखो, ये इक्वेशन क्या है मेरी, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -4, यानी कि यहां पे -4, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -4 के कितने रियल रूट्स होंगे, लाइन ड्रॉ करता हूं अगर मैं, थोड़ी टेढ़ी बनी है बट कोई नहीं, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, तो एक ही रियल रूट होगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -4 का, मतलब कि एफ ऑफ एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 का, और ऑप्शन में कितने रियल रूट्स बोले हैं 2, तो मतलब ये ऑप्शन भी मेरा गलत है। अगर यहाँ पे बोला होता है एफ ऑफ एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 एज 1 रियल रूट, तो ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाता। स्टूडेंट्स, ये था आज का क्वेश्चन, आई होप आपको क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसमें हमने डिफरेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करें, क्या क्या कॉन्सेप्ट डिस्कस करें, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। हमने इसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन के 3 कॉन्सेप्ट यूज करे हैं, एक पहला सब्स्टिट्यूशन, दूसरा किंग्स रूल और तीसरा क्वींस रूल। उसके बाद हमने फिर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देखा, मोनोटोनिसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करा है कि फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है, डिक्रीजिंग कब होता है। इंक्रीजिंग कब होता है जब एफ डैश एक्स मेरा पॉजिटिव होता है, डिक्रीजिंग कब होता है जब मेरा एफ डैश एक्स नेगेटिव होता है। उसके बाद हमने स्टैब्लिश द इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि मोनोटोनिसिटी यूज करके कैसे कोई अपनी इनइक्वालिटी स्टैब्लिश कर सकते हैं। कौन सी इनइक्वालिटी स्टैब्लिश करी थी हमने ये इनइक्वालिटी स्टैब्लिश करी थी कि g ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 या फिर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन 0 यूजिंग द मोनोटोनिसिटी, जहां पर हमने इसको एक बार डिफरेंशिएट करा और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट यूज करा। फिर हमने क्या करा, लिमिट के कॉन्सेप्ट देखे कि हमने जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हमने अब तक समझा, फंक्शन को एनालाइज करा पूरा, उसकी डोमेन क्या होगी, उसकी रेंज क्या होगी, हमने वो देखा, और उस रेंज में इंक्रीजिंग ग्राफ ड्रॉ कर दिया, कीपिंग इन माइंड द लिमिट एज x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 एंड x टेंड्स टुवर्ड्स 1। ये उसकी हमने लिमिट्स भी कैलकुलेट करी। दूसरा और एक और क्या कॉन्सेप्ट सीखा, 0/0 की फॉर्म होता है जब, तो हम उस लिमिट को कैलकुलेट करने के एल ऑर्बिटल रूल यूज कर सकते हैं, वो हमने रूल देखा। क्या कहता है वो रूल, f/g अगर 0/0 की फॉर्म है तो f को भी डिफरेंशिएट कर दो, g को भी डिफरेंशिएट कर दो, टिल दोनों में वैल्यू सेटिस्फाई ना करे। हमने उससे लिमिट कैलकुलेट करी 0 और 1 पर, और हमने फिर ये देखा कि फंक्शन कैसा बना हमारा, 1 फंक्शन बना, और जब 1 फंक्शन बना तो f ऑफ x इक्वल टू -4 के रूट्स देखे कितने आए, जस्ट 1। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन एडवांस में आते हैं। हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि मुझे इतना देर लग गई, तो क्या आपको इस टाइप का क्वेश्चन उस टाइम सॉल्व करना चाहिए? नहीं, देखो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, बार बार मैं रुक के बहुत धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन कर रहा था। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता होगा तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बट अच्छा क्वेश्चन था। एंड स्टूडेंट्स, प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एज मच एज यू कैन, सो दैट मुझे भी मोटिवेशन मिले ताकि मैं आपके लिए ऐसा गुड कंटेंट लाता रहूं। एंड एज यूजुअल, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।